हेलो एवरीवन। आज हम स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एसएचएम में हमने सबसे पहले बताया था कि कोई भी चीज़ ऑसिलेट करती है तो वो सिंपल ऑसिलेशन भी हो सकता है, जिसमें सिंपल ऑसिलेशन में अगर जो फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, नेगेटिव ऑफ एक्स है, तो वो एसएचएम करते हैं। तो हम स्प्रिंग की बात करते हैं। एक मान लेते हैं एक स्प्रिंग है और एक मास है, ये जैसे इस तरह से एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा है और ये एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, और ये एंड इस वाला ये यहाँ से फिक्स्ड है और यहाँ से इसको बांधा हुआ है, और ये स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इसका मास मान लेते हैं m है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अगर अगर ये ऐसे ही पड़ा है, मतलब इसमें इनिशियली स्ट्रेचिंग कुछ भी नहीं है, मतलब ये स्ट्रेच नहीं हो रखा है, इसमें x कितना है, 0 है अभी, तो ये इस पर फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल ने mg को बैलेंस किया और इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पर कितना है, एफ नेट इस पर कितना है, 0 है। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन है। अच्छा, मीन पोजीशन आगे। अब ये एसएचएम करता है या नहीं करता है, हमने इसको क्या किया, एक्स थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो मैंने कहा कि इसको मैंने एक्स डिस्प्लेस किया, ये इनिशियली ऐसे था और हमने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हमने एक्स इसको डिस्प्लेस किया। अब क्या होगा, यहाँ पर इस पे स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, के एक्स लगाएगा, इसने स्प्रिंग ने फोर्स लगाया किधर, मीन पोजीशन की तरफ, के एक्स। नॉर्मल ने एमजी को अभी भी बैलेंस किया, तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, रीस्टोर इसको स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ में वापस लाने के लिए स्प्रिंग खुद फोर्स लगा रहा है, उसको हमने रीस्टोरिंग फोर्स बोला। तो इस पे रीस्टोरिंग फोर्स किधर है, रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू के एक्स लग रहा है, इधर मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, के एक्स लग रहा है और मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो हमने कहा रीस्टोरिंग फोर्स तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, के एक्स लग रहा है, या फिर मैं बोलूँ फोर्स कितना लग रहा है इस पर, फोर्स इज इक्वल टू, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है फोर्स इधर है, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स बोले तो रीस्टोरिंग का मतलब है एक्स के ऑपोजिट, तो एक्स इधर है, तो हमने रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग ने कितना लगाया, के एक्स लगाया। तो यहाँ से पता चल रहा है इन दोनों से कि ये एसएचएम कर रहा है, और एसएचएम कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसकी मीन पोजीशन कितनी है, एक्स फोर्स 0 है, तो एक्स 0 रखेंगे तो फोर्स भी 0 आएगा, तो इसकी मीन पोजीशन एक्स 0 पे है, नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, तो उसकी जो फोर्स लग रहा है वो 0 है, वो मीन पोजीशन है। यहाँ पर एक्स कितना था, 0 था, इनिशियली अनस्ट्रेच्ड था, तो यहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स। तो हमें पता चल गया, टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड कितना था, 2π√m/k आ जाएगा। कैसे आएगा, ये फोर्स को हम एक्सेलरेशन की टर्म में लिखेंगे, और यही चीज़ हमने एसएचएम स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था, तो टाइम पीरियड हमने निकाला था वहाँ पर 2π√m/k, के क्या होता था, ये वाला के। ओके, तो ये नोट करेंगे। तो स्प्रिंग को अगर हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा स्मूथ सरफेस पे और उसको डिस्प्लेस किया, तो वो एसएचएम करेगा, और एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√m/k, तो इसको नोट करेंगे। अगर हमने स्प्रिंग को वर्टिकली रखा, जैसे इस तरह से, मान लिया ये स्प्रिंग है और एक ब्लॉक बांध दिया यहाँ पे एम मास का, तो हमें पता है इसको छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, धीरे धीरे इस तरह से ऑसिलेट करके रुक जाएगा। तो ये रुकी हुई पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एफ नेट यहाँ पर कितना लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है, और एफ नेट कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, एफ नेट यहाँ पर कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऊपर के एक्स लग रहा है, मान लिया के एक्स नॉट, और नीचे एम जी लग रहा है, और इन दोनों ने बैलेंस किया हुआ है एम मास है, तो हमारे पास के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से एक्स नॉट हमारे पास आ गया mg/k। इनिशियली स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, मान लिया इस तरह से रखा है, ऑसिलेट करके छोड़ दिया,
तो ये हमारे पास फाइनली इस पोजीशन पे आएगा, रुकेगा। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के। तो हमने कहा कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के। एक्स नॉट क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो एक्स वहाँ पर हॉरिजॉन्टली रखा था तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं है, एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के, मतलब इतना स्ट्रेच होने हो रखा है और इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी, तो एक्स नॉट हमारे पास एम जी बाई के आया। अब हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रेच किया। मान लेते हैं इसको मैंने थोड़ा सा एक्स स्ट्रेच किया, यहाँ से खींचा इसको पकड़ के और एक्स स्ट्रेच किया। मान लेते हैं कि एक्स स्ट्रेच किया, तो अब हमारे पास इस पे फोर्स कितना लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। और टोटल स्ट्रेच कितना हो गया, एक्स नॉट पहले था अभी एक्स है, तो कितना आ जाएगा के एक्स नॉट प्लस एक्स। तो नेट फोर्स स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हुआ, एक्स नॉट पहले से था, अभी एक्स हमने खींचा है, तो कितना हुआ एफ के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स। तो टोटल कितना हमारे पास, अगर मैं कहूँ नेट फोर्स इस पे अभी इसको यहाँ से खींच के हमने यहाँ पर छोड़ा है, तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर लगेगा। तो एफ रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, रीस्टोर करेगा उस स्प्रिंग, उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। एफ रीस्टोरिंग कितना है, के एक्स नॉट प्लस एक्स। ये नेट, ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे, तो मतलब नेट फोर्स कितना लग गया, इतना माइनस एम जी, इतना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी, और पहले हमने पढ़ा था के एक्स नॉट इजिकल टू एम जी है, तो के एक्स नॉट और एम जी बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब कितना लगा, एफ रीस्टोरिंग कितना लगा, के एफ रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, के एक्स। तो फिर से वही आ गया हमारे पास, रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, रीस्टोरिंग का मतलब है एक्स के ऑपोजिट, एक्स इधर खींचा है तो ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स हमारे पास कितना है, ये अपने एफ रीस्टोरिंग एफ नेट हमने यहाँ पर निकाला, एफ नेट कितना है, के एक्स आया, रीस्टोरिंग फोर्स के एक्स आया। इसका मतलब क्या है कि ये एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसका मतलब स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसका अगर हम बात करें इसकी अगर टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई, इसका मास कितना है m है, रूट m बाई के, क्योंकि सिंपल सा टर्म आया तो हमें पता है टाइम पीरियड कितना होता है, रूट 2 पाई रूट m बाई के। तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई रूट m बाई के। तो स्प्रिंग को अगर हमने हॉरिजॉन्टल रखा या वर्टिकल रखा, टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई रूट m बाई के। उसमें मीन पोजीशन x इजिकल टू 0 थी, लेकिन इसमें मीन पोजीशन x नॉट इजिकल टू एम जी बाई के है, तो इसकी मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन ये अभी भी एसएचएम करेगा, उसको नोट करेंगे। एक स्प्रिंग की जगह बहुत सारे स्प्रिंग हो, अगर किस तरह का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन अगर स्प्रिंग्स की बात करें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। मान लेते हैं एक स्प्रिंग, ये के वन इसका फोर्स कांस्टेंट है, दूसरा स्प्रिंग है इसका फोर्स कांस्टेंट के2 है, और यहाँ पर ब्लॉक बांध रखा है m। तो इसका टाइम पीरियड निकालने की बात होगी, तो ये क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स इक्वल लगता है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन फोर्स इक्वल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, डिफरेंट है। दोनों स्प्रिंग्स के जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें x और इसमें x अलग होगा, और दोनों में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स हमारे पास सेम लगेगा, डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हमारे पास के इक्विवेलेंट निकालेंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से, एक स्प्रिंग ये दूसरा स्प्रिंग, मान लेते हैं ये m मास इससे लगा हुआ है और इसको खींचेंगे, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, K1 और K2। तो इसमें क्या होगा, इसको हमने नीचे इधर इधर की तरफ खींचा, तो इसमें भी x हुआ और इसमें भी x हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, लेकिन फोर्स जो होगा
वो डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट लगेंगे, तो इसमें भी हम के इक्विवेलेंट निकालेंगे। निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। खाली ध्यान रखना पैरेलल सीरीज में ये दिख रहा है सीरीज है, ये पैरेलल दिख रहा है। कहीं ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पर सीरीज और पैरेलल का पता नहीं चलता, तो हमें केवल बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है और फोर्स अलग रहता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स इक्वल रहता है और डिस्प्लेसमेंट सेम डिफरेंट रहता है। डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रहता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, इसको नोट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम करेंगे। तो पहले सीरीज में निकालना सीखते हैं, किन्हीं लोगों को आता भी होगा। तो हमने कहा कि मैंने इसको एक ही स्प्रिंग से डिस्प्लेस कर दिया जिसका के कितना है, के इक्विवेलेंट है। ओके मान लेते हैं। तो इन दोनों की जगह हमने एक स्प्रिंग रख दिया जिसका के इक्विवेलेंट, के कितना है, के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से K1 और K2 है। तो हमने कहा कि इस पे हमने कहा कि यहाँ पर अगर मैंने कहा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट दोनों में अलग अलग होता है, तो इसमें मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट x1 है और इसमें डिस्प्लेसमेंट x2 है। हमने इसको खींचा, टोटल थोड़ा सा खींचा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ। तो हमारे पास x कितना हुआ, x1 प्लस x2 हुआ। तो हमने इसको कितना खींचा, इसको भी मान लिया कितना खींचा, x खींचा, इसको x खींचा, तो टोटल x इजिकल टू x1 प्लस x2। इसको भी हमने मान लिए थे x खींचा। तो हमने कहा कि इस पे फोर्स कितना, x1 कितना लगेगा। तो इस पे फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स x1 इस पे लग रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा F इजिकल टू K1 x1, और इस पे फोर्स कितना लगेगा, K2 x2। तो यहाँ से x1 कितना आया, F बाई, यहाँ से x1 कितना आया, इसको F को F फोर्स सेम है, फोर्स सेम लगेगा। तो F इजिकल टू x1 इजिकल टू F बाई K1 प्लस दूसरा F बाई K2। तो हमने इस पे भी फोर्स कितना लगाया, F फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया। तो इस पे भी फोर्स मान लेते हैं F लगाया, तो इस पे F लगेगा। तो K इक्विवेलेंट कितना होगा, K इक्विवेलेंट इजिकल टू F x। तो K इक्विवेलेंट इजिकल टू F इंटू सॉरी F इजिकल टू K इक्विवेलेंट इंटू x। होगा क्या, एक्चुअली क्या हुआ, हमने यहाँ पर इसको x खींचा और इसको भी x खींचा, दूसरा स्प्रिंग के इक्विवेलेंट वाला। अब सपोज करते हैं कि हमने एक स्प्रिंग है, दूसरा दोनों की जगह एक ही स्प्रिंग लिया जिसका के इक्विवेलेंट कितना है, के कितना है, के इक्विवेलेंट है। तो हमने इसको x डिस्प्लेस किया, फोर्स कितना लगाया, F लगाया, इसको भी फोर्स F लगाया और डिस्प्लेस कितना किया, x किया। तो हमारे पास हमें पता है फोर्स कितना लगेगा, इस पे फोर्स कितना लगा K1 x1 और इस पे फोर्स कितना लगा K2 x2, और फोर्स दोनों पे बराबर है। तो यहाँ से x1 कितना है, F बाई K1, तो x1 कितना है, F बाई K1, और x2 कितना है, F बाई K2। तो टोटल x कितना है, x1 प्लस x2, F बाई K1 प्लस F बाई K2। तो x को यहाँ कितना लिखेंगे, x को लिख सकते हैं F बाई K इक्विवेलेंट। तो x को कितना लिखेंगे, F बाई K इक्विवेलेंट। तो हमारे पास F हर जगह कट गया, तो हमारे पास 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इस तरह से हम निकालेंगे। तो सीरीज में अगर 3 स्प्रिंग हो तो 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3, 1 बाई K इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम सीरीज में निकालेंगे। तो ये नोट करेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको पैरेलल वाला बताता हूँ। तो ये नोट करेंगे सीरीज वाला कैसे किया। इसमें फोर्स सेम लगता है, तो फोर्स इसमें भी F है, इसमें भी F है, और डिस्प्लेसमेंट अलग है। इसमें x1 मान लिया, इसमें x2 मान लिया। तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, F बाई F इजिकल टू K1 x1, F इजिकल टू K2 x2, और मान लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट x है, तो x इजिकल टू x1 प्लस x2 F बाई K1 F बाई K2, और इसको कितना मान लिया, x कितना है, F बाई K इक्विवेलेंट। तो 1 बाई K इक्विवेलेंट कितना है, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। तो हमारे पास अगर ये जनरल फॉर्मूला बन गया 1 K इक्विवेलेंट, 1 बाई K इक्विवेलेंट इजिकल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 प्लस डैश डैश डैश। तो जितने हैं सारे स्प्रिंग हैं, बहुत सारे हैं, और सारे सीरीज में तो हम इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। तो नोट करेंगे।
अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट किस तरह से निकालेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो मान लेते हैं दो स्प्रिंग है और पैरेलल इस तरह से बांध रखे, एक ब्लॉक बांध रखा है एम, ये पहला स्प्रिंग है, दूसरा स्प्रिंग है K1 K2। तो इसको हमने खींचा, x खींचा, तो ये भी x नीचे आएगा और ये भी x नीचे आएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। फोर्सेस अलग रहेंगे। इस पर मान लिया तो नेट फोर्स हमने मान लेते F लगाया, ओके, इसको नीचे खींचा, तो इस स्प्रिंग ने फोर्स कितना लगाया K1 x और इसने कितना लगाया K2 x। तो हमारे पास नेट फोर्स F नेट अगर मैं बात करूं तो K1 x, तो F1 इसको मान लेते हैं F1, इसको बोलते हैं F2। तो हमारे पास F कितना है, F नेट कितना आएगा F1 प्लस F2। तो हमने मान लिया F1 कितना है K1 x है और इसमें कितना है K2 x है। ये F क्या है मान लेते हैं। अभी दूसरा, इन दोनों की जगह, इन दोनों स्प्रिंग की जगह एक अलग से स्प्रिंग लिया इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो मान लेते हैं कि हमने एक अलग से स्प्रिंग लिया जिसका K कितना है, K कितना है K इक्विवेलेंट के बराबर, और वही ब्लॉक इस पे लगा दिया और वही हमने इसको x डिस्प्लेस किया, x इसको डिस्प्लेस किया। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा मान लेते हैं F। तो F कितना हो गया K इक्विवेलेंट इंटू x। तो हमारे पास F कितना हो गया K इक्विवेलेंट इंटू x। तो यहाँ से x हर जगह कट गया, x ही डिस्प्लेस किया था तो x हर जगह कट गया, तो हमारे पास x K इक्विवेलेंट कितना है, K इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास K1, तो x कट गया हर जगह से, तो K1 प्लस K2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, F K इक्विवेलेंट आता है K1 प्लस K2। अगर बहुत सारे स्प्रिंग हो तो K1 प्लस K2 और सारे पैरेलल में K3 प्लस डैश 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 Kn। ये हमारे पास K इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये पैरेलल में 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, और इसमें कैसा आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। तो ये सॉरी सीरीज में 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 इस तरह से चलेगा, और पैरेलल में किस तरह से चलेगा, पैरेलल में चलेगा K1 प्लस K2 प्लस K3 डैश डैश डैश। तो ये नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद हम बात करते हैं, एक और कॉम्बिनेशन इस तरह से दिखता है कि उसका पता नहीं चलता कि वो क्या सीरीज है या वो पैरेलल है। जैसे इस तरह का कॉम्बिनेशन, ब्लॉक बीच में है और दो स्प्रिंग है, इसमें K1 है और ये K2 है। तो कई लोगों को लगता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग और स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग फिर दूसरा स्प्रिंग, इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज बोलते हैं। ये सीरीज है। अब ये सीरीज एक्चुअली नहीं है, लगता है कि ये सीरीज है, ब्लॉक बीच में है, स्प्रिंग से स्प्रिंग बांधा हुआ नहीं है। तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे, इसको अगर हमने बात किया तो इस पे है, इसको थोड़ा सा अगर मैं इधर x डिस्प्लेस करूं, तो इसको अगर मैंने x डिस्प्लेस किया इधर, तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कंप्रेस कितना हुआ, कंप्रेस ये भी x हुआ। तो इसमें इलोंगेशन है उतना का उतना, इसमें कंप्रेशन है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम किस में रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कैसा फॉर्मूला लगेगा, K इक्विवेलेंट कितना आएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, K1 प्लस K2। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट सेम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें K कितना आएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो ये नोट करेंगे। तो इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे अगर इस तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन होता है। तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड स्प्रिंग एक मास है, अगर ब्लॉक एक ही है तो टाइम पीरियड उसका कितना आएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k होता है
और के की जगह क्या होगा, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट हमने निकालना सीख लिया। तो टाइम पीरियड किस तरह से निकालेंगे, के 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। एक फॉर एग्जांपल छोटा सा क्वेश्चन है, एक ये के है और ये दूसरा वाला भी मान लेते हैं के है, दो स्प्रिंग है और इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी 2π√m/k इक्विवेलेंट। और के इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं 1/k इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। और k1 और k2 दोनों बराबर है, k के बराबर है। यहाँ से कितना आ गया 2/k। तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/k। तो इसका मतलब के इक्विवेलेंट कितना आ गया, k/2। तो टाइम पीरियड किस तरह से निकालेंगे, टाइम पीरियड हम इस तरह से निकालेंगे 2π/m/k की जगह k/k इक्विवेलेंट की जगह k/2। तो हमारे पास कितना आएगा 2π√2m/। इस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड इस ब्लॉक का SHM करेगा, जितना टाइम पीरियड होगा इतना टाइम पीरियड होगा। तो ये हम सिंपल से क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं। तो नोट करेंगे इसको। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द मास एम। ये इस तरह से पुली है, पुली वगैरह फ्रिक्शन लेस है और स्मूथ है, पुली फ्रिक्शन लेस है, लाइट है। और ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग भी लाइट है, ये मान के चलेंगे। ये स्प्रिंग है, ये भी लाइट है। अब इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो ये अभी हमने इसको कहा, इसकी मेन पोजीशन निकालते मान लेते हैं ये रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टेंशन लग रहा है और यहाँ पर एनर्जी लग रहा है। और टेंशन कितने के लगेगा, कितने के मान लेते, और यहाँ पर स्प्रिंग पे कितना लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, वो किसके बराबर होगा, kx0 के बराबर है। तो टेंशन kx0 के बराबर है, टेंशन यहाँ रख दिया kx0। इसका मतलब kx0, ये टेंशन में mg को बैलेंस किया, टेंशन इजिकल टू mg, kx0 इजिकल टू mg। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है mg/k। ये तो सिंपल से इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें निकालना आता है कि भैया इक्विलिब्रियम में है। तो हमने टोटल फोर्सेस कितना लग रहा है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन हो गया। तो x0 इजिकल टू mg/k। तो ये अब इसको हमने अगर x इसको डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया, तो x डिस्प्लेस किया तो इस पे अब फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है mg, नीचे लग रहा है, टेंशन कितना हो गया t' हो गया। तो इसको x नीचे खींचा तो ये x ऊपर गया, ये x ऊपर गया। तो हमारे पास टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा kx0 पहले से था प्लस x, कितना खींचा x ऊपर खींचा, इसको कितना x नीचे खींचा, तो ये स्प्रिंग भी x ऊपर गया। तो हमारे पास टेंशन कितना होगा t' इक्वल टू mg/k x0 प्लस mg। तो हमारे पास नेट फोर्स F रीस्टोरिंग फोर्स इस पे कितना लगा, रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इस स्प्रिंग पे। हमको पता है कि इसको नीचे खींचा और छोड़ दिया तो फोर्स कितना लगेगा, ऊपर लगेगा। कौन लगाएगा, इनडायरेक्टली स्प्रिंग लगाएगा और डायरेक्टली कौन लगाएगा, स्ट्रिंग लगाएगा। स्ट्रिंग में यहाँ पर फोर्स t' हो जाएगा, t' हो जाएगा। और t' कितना हो जाएगा, x खींचा है और पहले से कितना था x0 था, तो कितना आ जाएगा k x प्लस x0 प्लस x। तो हमारे पास t' कितना हो जाएगा k x0 प्लस x। तो x रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स नेट फोर्स, ये मतलब नेट फोर्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे पास t' माइनस mg लगेगा, t' माइनस mg। और दिख रहा है आपको साफ साफ t' की अगर वैल्यू हमने रखा यहाँ पे, t' की वैल्यू है k x0 प्लस x माइनस mg। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से kx0 प्लस kx माइनस mg। तो यहाँ से हमारे पास kx0 से mg कट गया, kx0 और mg बराबर थे। तो हमारे पास f रीस्टोरिंग कितना आया, kx आया सिंपली। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आएगा, टाइम पीरियड आएगा f रीस्टोरिंग kx आया, SHM कर रहा है, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड आया 2π√m/, एज सिंपल एज दिस। तो सिंपल सा, इतना करने की जरूरत भी नहीं होती, एक सिंपल स्प्रिंग है। तो हमारे पास 2π√m/k, ये
डायरेक्ट तरीके से हम करेंगे, ये तो मैंने एलोबरेट करके बताया आपको, इस तरह से तरीका होता है इसका। लेकिन एक सिंपल स्प्रिंग है तो हमारे पास 2π√m/k, तो इस तरह से इसको नोट करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के। SHM कर रहा है तो टाइम पीरियड निकालता है। दो मेथड है, फोर्स मेथड है, पहला मेथड है फोर्स या टॉर्क मेथड, और दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड। फोर्स मेथड अभी हम सीख चुके हैं, फोर्स निकाला, रीस्टोरिंग फोर्स निकाला, अगर वो kx आता है या फिर कुछ भी आता है तो x के प्रोपोर्शनल आता है, तो उसको हमने जो बाकी चीज़ था उसको k मानेंगे, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2π√m/k। उसमें हमने क्या नेट फोर्स निकालेंगे या नेट टॉर्क निकालेंगे। अगर फोर्स, तो पहला मेथड बता रहा हूँ, अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आता है तो वो चीज़ क्या करेगी, SHM करेगी, और टाइम पीरियड कितना आएगा, जो भी कांस्टेंट आएगा आगे, कुछ भी कांस्टेंट अगर आएगा, मान लेते हैं k आता है, तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√m/k। इस तरह से हम फोर्स कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है उसको 2π√m/k करके निकालेंगे। और टॉर्क में क्या होगा, टॉर्क अगर मैं कहूँ टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -थीटा है। थीटा मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा करे, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरह से सिंपल पेंडुलम की बात करें तो हमारे पास उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा करे, तो टॉर्क अगर जो मीन पोजीशन के जो एक्सिस पासिंग थ्रू मीन पोजीशन है उसमें टॉर्क उसके अबाउट द मीन पोजीशन कितना है, -थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम उसको लिखेंगे तो भी वो SHM करेगा। तो टॉर्क इजिकल टू, मान लेते हैं कांस्टेंट आएगा, उसको मान लिया कितना लिखा c थीटा या k थीटा 2π√, ठीक है। तो इस तरह से ओके, तो हमारे पास मान लिया जो कांस्टेंट आएगा k c आया मान लिया, तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। टाइम पीरियड 2π√, उसमें इसमें m/k होता था, m ये फोर्स मेथड है, तो फोर्स को रोटेशन में हम या फिर एंगुलर चीज़ों में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फोर्स को टॉर्क से कन्वर्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से करते हैं, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से करते हैं, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स को हमने टॉर्क से डिस्प्लेस किया और एक्स को किससे डिस्प्लेस किया, थीटा से डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स इजिकल टू -kx आया, तो टाइम पीरियड कितना है 2π√m/k। अब m को किससे डिस्प्लेस करेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डिवाइड बाय ये k की जगह ये कितना है c है, तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड आएगा 2π√I/c। I क्या है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और c क्या है, c जो भी कांस्टेंट आएगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा क्लियरली। तो ये हमारा पहला मेथड था, फोर्स मेथड या फिर टॉर्क मेथड। तो फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, नेगेटिव ऑफ x। फोर्स में इसमें टॉर्क क्या होता है, माइनस नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड 2π√m/k, टाइम पीरियड 2πI/√I/c। इस तरह से हम करेंगे। तो ये पहला मेथड है फोर्स मेथड, और दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड। तो ये इसको नोट करेंगे फोर्स मेथड को। दूसरा मेथड है हमारा एनर्जी मेथड। इसमें क्या करेंगे, हम एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है SHM में। तो टोटल एनर्जी अगर SHM स्मूथली कर रहा है तो कंजर्व्ड रहती है, तो टोटल एनर्जी निकालेंगे। जिस तरह से मान लेते हैं एक ब्लॉक था, मान लेते हैं ये इसकी मेन पोजीशन है और हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये मेन पोजीशन था, mg और kx0 इक्वल था मेन पोजीशन, mg इक्वल टू kx0। x मैंने इसको डिस्प्लेस किया, तो एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी कितनी हो गई, ये इनिशियली ये इस तरह से था, तो ये रेफरेंस फ्रेम लिया हमने,
हमारे पास रेफरेंस फ्रेम है। तो हमने कहा टोटल एनर्जी कितना हुआ, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। तो हमने कहा कि टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो हमारे पास टोटल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल, रेफरेंस लाइन ये है, इससे नीचे गया तो माइनस एम जी एक्स हुआ, प्लस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर और इसको अगर हमने छोड़ा है, मान लेते हैं इसको x नीचे किया और फिर छोड़ा, तो हमारे पास एट दैट इंस्टेंट या थोड़ी देर बाद में मान लेते हैं x पर्टिकुलर x पे था, इसको हमने कहा कि यहाँ से छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने कहा कि ये ऐसे चम कर रहा है, ये सिंपल सी बात है, ऐसे चम करेगा, छोड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर x पे रेफरेंस, इससे अगर मैंने कहा x नीचे लूँ, x किसी भी x पे अगर x पोजीशन की बात करें तो वहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर मान लेते इसकी स्पीड कितनी थी, मान लेते कि वो इधर जा रहा था या इधर जा रहा था, मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे मान लेते वो लेट से यहाँ जा रहा था, ये हमने डिस्प्लेस नहीं किया, ये डिस्प्लेस करके छोड़ा नहीं है, हमने कहा कि इसी पर्टिकुलर मीन पोजीशन से कितना नीचे कितना ऊपर, तो हमने कहा नीचे मान लेते हैं, नीचे है तो ये अगर इधर जा रहा है v वेलोसिटी है इसके पास, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी हुई माइनस एम जी एक्स प्लस इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितना है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने कहा कि मीन पोजीशन से कितना दूर है, मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे मान लेते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी इसके पास स्पीड v है, मीन पोजीशन से कितना दूर है x दूर है, तो हमारे पास उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस एम जी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना, स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ क्या है कांस्टेंट है क्योंकि एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एसएचएम। अब हमने इसका कहा कि हमने कहा ये टोटल, ये हमारी इक्वेशन क्या बनी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से एम जी कॉन्स्टेंट है माइनस है, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन के बाद क्या आएगा एम जी एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी प्लस हाफ के कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू चेन रूल लगेंगे डी एक्स बाई डी टी प्लस हाफ एम कॉन्स्टेंट है, हाफ एम वेलोसिटी वेरी कर रही है, इसका डिफरेंशिएशन 2v इंटू चेन रूल लगाए डी वी बाई डी टी, और यहाँ पर क्या है आगे कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो गया माइनस एम जी इंटू वेलोसिटी प्लस यहाँ से k से 2 से 2 कट गया के एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना हो गया वेलोसिटी हो गया 2 से 2 यहाँ पे कट गया एम वी प्लस एम वी इंटू डी वी बाई डी टी एक्सलेशन हो गया, और ये टोटल चीज किसके बराबर आई 0 के बराबर आई। यहाँ से वी वी और वी हर जगह से निकल गया, तो माइनस एम जी प्लस के एक्स प्लस एम ए इज इक्वल टू हमारे पास 0। तो हमारे पास यहाँ से एम ए की वैल्यू आ रही है, एम ए की वैल्यू है एम जी माइनस के एक्स। यहाँ से अगर मैं बात करूँ के को बाहर लूँ एम जी बाई के माइनस एक्स इज इक्वल टू ये क्या है एफ इज इक्वल एम ए क्या है फोर्स, ये फोर्स कौन सा है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, लेकिन ये जो टर्म आ रही है इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये क्या टर्म है, ये एक्चुअली एसएचएम कर रहा है, और ये जो फोर्स जहाँ पर 0 होता है उसकी मीन पोजीशन वहाँ पे होती है, तो यहाँ पर अगर फोर्स 0 कराए तो मीन पोजीशन क्या आएगी, फोर्स अगर मैं कहूँ 0 कराऊँ, अगर इस चीज को मैं 0 कराऊँ तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली चीज के 0 हो नहीं सकता, ये वाली चीज 0 होगी, तो इसका मतलब एम जी बाई के इज इक्वल टू 0, एम जी बाई के माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू एम जी बाई के उसकी मीन पोजीशन है, और हमने देखा था x नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के मीन पोजीशन आती थी, x नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के मीन पोजीशन आती थी, तो इसका मतलब क्या है ये एसएचएम कर रहा है जिसकी मीन पोजीशन एम जी बाई के है,
और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई रूट m बाई ये जो k कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या होगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड निकलेगा 2 पाई रूट m बाई k। तो ये एनर्जी मेथड है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। तो इसको नोट करेंगे, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, टोटल एनर्जी की बात की थी, रेफरेंस फ्रेम लिया था, यहाँ से बात की थी। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, ये आया था, फिर यहाँ से हमने डिफ्रेंशिएट किया था और इस तरह से हमारे पास ये क्या आई, मीन पोजीशन आई। तो नोट करेंगे इसको।